नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आज है 14 अगस्त, दिन है आज शुक्रवार। तो आइए बक्सर जिले के सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2150। डुमरांव के तिवारी टोला में पुराना घर ढह जाने से एक 80 वर्षीय वृद्ध की हुई मृत्यु। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया चक्की और नया भोजपुर का दौरा। किला मैदान में झंडोत्तोलन का होगा लाइव टेलीकास्ट, लोग घर पर बैठे देख सकेंगे परेड। कोरोना जांच के लिए पहुंची टीम के साथ गंगौली में हुआ दुर्व्यवहार, दर्ज की गई प्राथमिकी। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट हम आपको बता दें कि बक्सर जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2150। इनमें से 1270 लोगों ने रिकवरी कर लिया है, जबकि 880 लोग अभी भी इलाजरत हैं। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जिस प्रकार से विश्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कोरोना के मामले में, न कि किसी और मामले में। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में बिहार आगे बढ़ रहा है कोरोना के मामले में, न कि किसी और मामले में। और जिस प्रकार से बिहार में बक्सर आगे बढ़ रहा है कोरोना के मामले में, न कि किसी और मामले में, निश्चित तौर पर यह दुखद है। विकास के मामले में अगर हम आगे बढ़े तो बड़ी तरक्की की बात होगी, लेकिन ये देखिए कि कोरोना काल की शुरुआत हुई, हम कहीं नहीं थे कोरोना के दौर में और आज सबसे ऊपर पहुँचने के कगार पर है। चाहे बात कर ले अपने देश का, जब कोरोना पूरे विश्व में फैल रहा था तो हमारे यहाँ नहीं था। हिंदुस्तान में भी आया तो बिहार में नहीं था, बिहार में भी आया तो बक्सर में नहीं था, बक्सर में भी आया तो आपके गांव में नहीं था। और देखिए देर से ही पहुंचा, लेकिन कितनी तेज़ी से यह बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। 3000 का लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 3000 लोगों की कोरोना जाँच कराई जाए। यही कारण है कि बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जांच टीम के सदस्य गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। मेडिकल टीम जारी है, लोग स्वेच्छा से अपनी जांच करा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को सलाह देकर भी जांच करवाई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार इस प्रकार के कोई भी लक्षण है तो आप अवश्य ही जाँच करा लें। इस दरमियान एक खबर आ रही है कि जाँच टीम पहुँची हुई थी सिमरी थाना के अंतर्गत आने वाले गंगौली गाँव में। वहाँ पर शिविर लगाया गया, लोगों ने स्वेच्छा से अपने जांच शुरू कराए। कई लोगों की टेस्टिंग की गई, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से जांच कराए, कुछ लोगों को सलाह देकर जांच करवाया गया। इस दौरान ये खबर आ रही है कि वहाँ पर मेडिकल टीम के साथ अभद्रता की गई है, जिसके तहत सिमरी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है मेडिकल टीम के द्वारा। यह अभद्रता करने का आरोप जिन पर लगा है उनका नाम है शिव शंकर ठाकुर। ऐसा बताया जा रहा है प्राथमिकी के अनुसार कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण इन्होंने किट को तोड़फोड़ दिया और मेडिकल टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। मामला कितना हद तक सत्य है यह जांच करने का पुलिस का जिम्मा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो टीम हमारे यहाँ कोरोना की जांच करने के लिए पहुँचती है उनका अपना कोई कसूर नहीं होता। उनको तो एक मेडिकल किट दे दिया गया है, आप तक भेज दिया गया, वो अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर वो ड्यूटी ना करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएंगे, और यदि आपके यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी नज़र में गलत हो जाएंगे। तो फिर आप ये सोचो कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ क्या किया जाए। ये तो अधर में लटक जाएंगे ना। इनके पास एक किट है जिससे आपकी जांच करते हैं। अगर ये किट कहता है नेगेटिव तो ये कहेंगे नेगेटिव, अगर किट बोला पॉजिटिव तो ये कहेंगे पॉजिटिव। इन स्वास्थ्य कर्मियों का अपना कोई रोल नहीं होता आपको नेगेटिव या पॉजिटिव बताने में। अतः हम सभी को यह बात समझना होगा कि स्वास्थ्यकर्मी ऑलरेडी अपने जान की बहुत ही ज़्यादा रिस्क में डालकर आपके यहाँ जाते हैं, कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आते हैं, आपकी टेस्टिंग करते हैं। अतः आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हाँ, ये हो सकता है चूँकि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा ज़िला है हमारा, जनसंख्या काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग में 1-2 जगह त्रुटि नज़र आ सकती है। लेकिन जहाँ पर बड़े पैमाने पर कोई कार्य किया जा रहा हो तो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। अतः अगर थोड़ी बहुत लापरवाही भी निकल कर आ रही है स्वास्थ्य कर्मियों की, तो आप उन लापरवाहियों को टॉलरेट करें। यही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ये स्वास्थ्यकर्मी हमारे लिए ही इतनी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी को डाल रहे हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बक्सर ज़िले में कल आए हुए थे। उन्होंने बक्सर ज़िले में चक्की का दौरा किया, नया भोजपुर का दौरा किया। चक्की के लक्ष्मण डेरा वो गए। चक्की के दिवंगत मुखिया धनराज यादव के ब्रह्म भोज में वो शामिल होने वाले थे। एक दिन के पश्चात वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहाँ से फिर ये नया भोजपुर भी गए। नया भोजपुर में राजद के वरिष्ठ नेता सरफराज अहमद का कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ था। उनके परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। इस दौरान दोनों ही जगहों पर इनके जाने का जो उद्देश्य था
वो बहुत नेक था, निश्चित तौर पर उद्देश्य में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन चूंकि एक बड़े नेता आ रहे थे और बड़े नेता के आने पर बड़े लोगों का आगमन होना ज़रूरी था। वहाँ पर कई और भी नेता है, हमारे पूर्व सांसद जगदानंद सिंह वहाँ पर उपस्थित थे, और भी कई सारे नेता वहाँ पर उपस्थित थे, और साथ ही साथ बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर उपस्थित थी। भीड़ का कोई कसूर नहीं, भीड़ तो आएगी ही, क्योंकि बड़े नेता आएंगे तो भीड़ भी आएगी। इन तमाम जगहों पर भीड़ को देखकर ज़रूर ये यकीन होता है कि या तो कोरोना है ही नहीं, या कोरोना है तो बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला है। एक बात जो याद आ रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात कर ले, सब राजनीतिक दल अपने अपने फ़ायदे के लिए लोगों से मिलना जुलना ये लोग जारी रखेंगे, क्योंकि चुनाव होगा। अगर कोरोना में चुनाव होगा तो नेता लोग पहुँचेंगे तो भीड़ होगी, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें। लेकिन उस गरीब के साथ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जो इसी कोरोना के कारण उसे चाय की दुकान नहीं खोलने दी जा रही है कि अगर वो चाय की दुकान खोलेगा तो 5 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। इसी भीड़ के कारण तमाम निजी शिक्षक जो छोटे छोटे कोचिंग चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, आपको पता नहीं है कि ऐसे तमाम शिक्षक जो किराए पर मकान लेकर डुमरांव या बक्सर या अन्य जगहों पर पढ़ा रहे थे, वो अपने किराए के मकान को छोड़कर और पलायन करने को विवश है, वो अपने गाँव जा रहे हैं इसी भीड़ के कारण। सिर्फ यही भीड़ इकट्ठा होगी कोचिंग संस्थानों में, स्कूलों में, चाय की दुकानों पर, कपड़े की दुकानों पर, जिम करने वालों के यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। इन तमाम कारणों से उन गरीबों की रोजी रोटी पर ब्रेक लगा दिया गया, और वो गरीब न बगावत कर सकता है, न पुलिस के खिलाफ जा सकता है। पुलिस के खिलाफ जाएगा तो पुलिस उसको लाठी डंडों की बरसात करेगी, पुलिस उसको मारेगी, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी, महामारी एक्ट उन पर लगाया जाएगा, और वो परेशान होंगे। तो उनको मालूम है कि ये नहीं करना। अगर ये नहीं करना है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये किस हद तक जायज़ है। भीड़ इकट्ठा होने का हम विरोध नहीं करते, लेकिन उनको भी तब अनुमति दी जाए जिन गरीब मजदूरों के रोजी रोटी पर ब्रेक लगाया गया, जो अपना कार्य नहीं कर रहे, अपनी दुकानों को नहीं खोल पा रहे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यदि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा की जा सकती तो चाय के दुकान पर 5 लोगों की भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा की जा सकती? फिर कोचिंग संस्थानों में 10 या 20 लोगों की भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा की जा सकती? क्या सिर्फ इन्हीं गरीब शिक्षकों और गरीब चाय के दुकानदारों से कोरोना फैलने का सबसे अधिक डर है? एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। पता नहीं कब सरकारें इस बात पर ध्यान देंगी कि कोरोना काल के कारण कई गरीबों के घर उजड़ने लायक है। कई निजी शिक्षक जो छोटी छोटी कोचिंग चलाकर अपने जीविकोपार्जन कर रहे थे, कई जिम संचालक जो छोटे छोटे जिम खोलकर बैठे हुए थे, अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर रहे थे, उनके घर पर अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, उनके घर पर भुखमरी के हालात है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना काल में इन जगहों पर भी आपकी दृष्टि जाए, यह आवश्यक है। और निश्चित तौर पर मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जितने भी गरीब लोगों की रोजी रोटी पर रोक लगी हुई है, इन पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि डुमरांव के पश्चिम तिवारी टोला से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। वहाँ पर एक पुराना घर था, प्रधानमंत्री आवास का इंतज़ार वो कर रहे थे। 80 वर्ष के एक वृद्ध थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का पहले से ही देहांत हो चुका था। अकेले वो एक पुराने मकान में रह रहे थे। उनको इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको जो पैसा मिलेगा उसके बदौलत अपने घर की दीवारों को मजबूत कर लेंगे। लेकिन उनको क्या पता कि जब तक ये दीवारें मजबूत हो तब तक ये दीवारें उनके कमज़ोर पड़ गए शरीर पर गिर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। जी, हम बात कर रहे हैं कि देवराज यादव, जो कि पश्चिम तिवारी टोला के रहने वाले थे, अकेले एक घर में निवास करते थे। सुबह 5 बजे के करीब बारिश के कारण उनका घर गिर पड़ा और बड़ी ही दर्दनाक हालत में उनकी मृत्यु हो गई। स्थिति ऐसी बनी कि उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया। निश्चित तौर पर यह मृत्यु दुखद है। ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँच ही नहीं पाता जो वास्तव में इसके हकदार है। बीच रास्ते में ही पता नहीं तमाम योजनाओं के पैसे को कहाँ खा लिया जाता है कि गरीब तड़पता रह जाता है और योजना का पैसा कोई और लेकर चला जाता है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि किला मैदान में जैसा हर वर्ष झंडा तोलन होता है हमारे 15 अगस्त के अवसर पर, इस वर्ष उस प्रकार से झंडा तोलन नहीं किया जाएगा। केवल अधिकारियों की उपस्थिति में, चंद लोगों की उपस्थिति में झंडा फहराया जाएगा, परेड किया जाएगा। वहाँ से लाइव टेलीकास्ट जिले के लोगों के लिए किया जाएगा। लोग अपने घर पे बैठे परेड देख सकते हैं और झंडा तोलन के साक्षी बन सकते हैं। कोरोना काल में कई सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जैसे पूजा स्थल पर जो मेले लगते थे उनको भी स्थगित करना पड़ा, लाइव टेलीकास्ट करना पड़ा। अब हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस
आने वाला है। इसके मद्देनज़र प्रशासन ने ये व्यवस्था की है और आप सभी से अनुरोध होगा कि आप भीड़ को अवॉइड ही करें। हालांकि कई जगहों पर भीड़ को देखकर जी नहीं करता कि ये कहा जाए कि भीड़ को ही आप अवॉइड करें, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस को दिल से मनाएं, लेकिन भीड़ को अवॉइड करें, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और कल झंडा तोलन का कार्यक्रम कई जगहों पर किया जाएगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो हमने आप तक पहुंचाया। इस दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस विषय पर मुझे बोलना पड़ा। यदि आपको लगता है कि यह विषय पर मेरा बोलना बुरा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो समाज में हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको देखकर कुछ शब्द स्वतः ही निकल पड़ते हैं। हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। घर पर ही रहें, दहलीज को पार न करें, भीड़ का हिस्सा न बने, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, सैनिटाइज़र या हैंड वॉश हमेशा अपने हाथों को धोते रहें। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।